तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं थोड़े से मिले जुले हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं एसबीआई लाइफ के। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में समझाता हूँ, अच्छे समझिएगा क्योंकि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, तो समझिएगा थोड़ा गौर से। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 26,626 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 21,427 करोड़। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 22,805 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो 13% के आसपास की गिरावट बड़ी गिरावट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम जो होता है वो देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम 19,170 करोड़ था। पिछले साल 17,433 करोड़। इस क्वार्टर में 19,896 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का नेट इनकम ज़्यादा है। यहाँ पे ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, याद रखिएगा। अब पिछले साल से भी कंपनी का नेट इनकम ज़्यादा है, ये भी पॉजिटिव है, याद रखिएगा। तो कंपनी का रेवेन्यू देखे तो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का जो मेजर जो पार्ट जहाँ से जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, वो पॉजिटिव में जाता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल और क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 26,328 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 20,149 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 20,863 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे हल्का सा कंपनी मार खा गई है। मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू जो है वो 13% गिरा हुआ है। ठीक है, 13% साल दर साल कंपनी का एक्सपेंस गिरा हुआ है। लेकिन जब कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर आते हैं तो एक्सपेंस गिरा नहीं है, एक्सपेंस ऑलमोस्ट फ्लैट है साल दर साल। वो थोड़ा सा निगेटिव है यहाँ पे एसबीआई लाइफ के अंदर। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 304 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 672 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो 776 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि चलिए अगर कंपनी एक्सपेंस भी कर दी फिर भी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। लेकिन कंपनी को इस क्वार्टर में बचाया है कौन? तो कंपनी को इस क्वार्टर में इकलौता एक ही चीज़ है जो कंपनी को बचाया है, वो है सरप्लस। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी का जो सरप्लस है देखिए 1942 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 296 करोड़ था। जी हाँ, मात्र 296 करोड़ पिछले क्वार्टर में, जबकि इस क्वार्टर में 194 करोड़ मतलब 1942 करोड़ का सरप्लस है, जिसकी वजह से इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो आपको इतने हैवी अमाउंट पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नहीं तो ओवरऑल देखते तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट हल्का सा गिरता हुआ आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन सरप्लस ने इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को बचा लिया है। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। पिछले क्वार्टर में 3.04, पिछले साल 6.72, अभी देखें तो 7.76 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को कंक्लूड करें तो देखिए नंबर मेरे हिसाब से न्यूट्रल से हैं, नहीं अच्छे हैं नहीं खराब है। कंपनी का जो रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पे एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा कमजोर नतीजे इस क्वार्टर में दिए। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल से नंबर है, न्यूट्रल से नंबर है, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।